नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कोरोना वायरस से कांगड़ा के एक कारोबारी की मौत। शिलाई की बांदली में 2 गुटों में खूनी झड़प, 1 की मौत 3 घायल। आदेश कुमार गुप्ता होंगे दिल्ली भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष, जेपी नड्डा ने की नियुक्ति। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम साबित हो रही है कांग्रेस। मंडी जिला के करसोग में वन विभाग ने 2 गाड़ियों से पकड़ी लाखों की इमारती लकड़ी। कांग्रेस बोली, स्वास्थ्य घोटाले की हो सिटिंग जज से जांच। मंडी के तत्तापानी में कार खाई में गिरी, दंपति सहित 3 की मौत। शिक्षा मंत्री बोले, अनलॉक 3 में खुल सकते हैं प्रदेश के स्कूल। अब समाचार विस्तार से। मंडी के करसोग के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पति पत्नी सहित 3 की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक दंपति शिमला से अपना इलाज करवाकर अपने घर करसोग आ रहे थे कि करसोग के समीप कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में जहां पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं चालक की भी दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच आरंभ कर दी है। लॉकडाउन शुरू होते ही शताब्दी एक्सप्रेस बंद हो गई थी। आज 2.5 महीने बाद शताब्दी एक्सप्रेस ऊना पहुंची, जिसमें करीब 200 हिमाचली जो लॉकडाउन के बीच दिल्ली व अन्य राज्यों में फंसे थे, वो आज हिमाचल पहुंचे। शाम को 10:30 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो थोड़ा सा जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं पैसेंजर्स तक वो पहुंचे हैं। मैं आप बताना चाहूँगा कि जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, पैसेंजर्स को क्रमवार उतारा जाएगा। सबसे पहले उन पैसेंजर्स को उतारा जाएगा जिन्होंने बसों से जो है वो अपने अपने गंतव्य तक जाना है। उसके बाद जिन लोगों ने टैक्सी से, ऑटो से जाना है या अपने प्राइवेट व्हीकल। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि एक तरफ तो बागवानी का सीजन चरम पर है, दूसरी ओर किन्नौर के बागवानों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि शीघ्र ही किन्नौर जिला के बागवानों को दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए। ना तो योजना है, बजट है, परंतु दवाई नहीं है। विभाग से जब पता किया तो कहते हैं डायरेक्टरेट से जो है ये सप्लाई नहीं आई है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इतने दिन लगातार कोई भी काम नहीं है विभाग के पास, डायरेक्टरेट में कोई काम नहीं है, ये सप्लाई कैसे ये लोग अभी तक नहीं सुनिश्चित कर पाए। क्योंकि प्राइवेट में ये दुकानों में दवाइयां अवेलेबल है, आज पीओ के अंदर भी है, पर ये दवाइयां जो है फुल कॉस्ट पर है। जो हमारे गरीब किसान है, जो हमारे बागवान है, छोटे बागवान। के बाद देखिए, शिलाई के बांदली में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 1 की मौत 2 घायल। वन विभाग ने 2 गाड़ियों से पकड़ी लाखों की देवदार की लकड़ी। 2 IAS अधिकारियों ने देश भर में चमकाया हिमाचल का नाम। नगर परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन ने एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के बाद कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं, वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वन विभाग ने मंडी जिला के करसोग में 2 गाड़ियों से लाखों रुपए की अवैध देवदार की लकड़ी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग को गत रात्रि सूचना मिली कि 2 गाड़ियों से देवदार की लकड़ियां बाहर भेजी जा रही है, जिसके चलते वन विभाग की टीम ने नाकेबंदी की। इस मौके पर जब 2 गाड़ियां सामने से गुजरी तो विभाग ने उनको रोका। जांच की गई तो गाड़ियों में लाखों रुपए की देवदार की लकड़ियां पड़ी थी। इसके साथ ही विभाग ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सीज किया हुआ है व्हीकल पिकअप नंबर HP 31B 1664 और दूसरी HP 32A
35-24, उसमें से वो दोनों गाड़ियों में से जो भी कड़ी प्लैंक्स और डोर और विंडो के जो इलीगल टिम्बर हमने सीज किया है, उसकी कीमत लगभग 2,26,000 के आसपास है। तो जो आपने आरोपी भी 5 पकड़े सर, उनको क्या? जो हमने आरोपी 5 पकड़े हुए हैं, उनको हमने जिला सिरमौर के शिलाई विकास खंड की ग्राम पंचायत बांदली में मंगलवार सुबह 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बताते हैं कि भूमि विवाद को लेकर दोनों गुटों में झगड़ा हो गया। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही इस प्रकरण में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 2 IAS अधिकारियों ने देश भर में हिमाचल का नाम रोशन किया है। चंबा जिला के DC विवेक भाटिया व कुल्लू जिला की DC डॉक्टर ऋचा वर्मा ने अपने कौशल, प्रकरण व कुशल व्यवहार के चलते देश भर के 739 जिलों में से टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। जानकारी के मुताबिक देश की प्रतिष्ठित पत्रिका फेम इंडिया मैगजीन व एशिया पोस्ट द्वारा देश भर में सर्वे किया गया तथा देश भर के IAS अधिकारियों की कार्य कुशलता, फैसला लेने की क्षमता, व्यवहारिक कुशलता तथा शानदार गवर्नेंस के चलते उनका चयन किया गया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इन दिनों कोई मुद्दा नहीं है, जिसके चलते वह बेकार का बवंडर बना रही है। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, जिसका उदाहरण गत दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा त्यागपत्र देकर दे दिया है। कांग्रेस तो विपक्ष की भूमिका भी ठीक प्रकार से नहीं निभा पा रही है। ये जो कुछ भी स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से जो है वो कहा जा रहा है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ पर क्या कोई अनियमितताएं हुई हैं या नहीं हुई हैं। 3 महीने से पांवटा साहिब के यमुना पुल पर लाइटें बंद पड़ी थी, जिसके चलते आज रोटरी क्लब द्वारा करीब 1.5 लाख की लागत से 37 लाइटें प्रशासन को सौंपी। इस अवसर पर विधायक सुखराम चौधरी भी उपस्थित थे। ये जो हमारा यमुना ब्रिज है, जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ता है, बहुत दिनों से इसकी लाइटें खराब थी। इन्होंने 37 लाइटें आज डोनेट की हैं SDM कोटा को, और बहुत जल्दी हम इन लाइटों को वहाँ पर लगाकर जो है इस ब्रिज पे जो है लाइट का प्रबंध इनके माध्यम से करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी समस्त पोंटा के लोगों की ओर से रोटरी क्लब पोंटा का कोटि-कोटि धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग में हो रहे घोटालों को लेकर कांग्रेस लाल हो गई है। आज जिला मुख्यालय नाहन में कांग्रेस के नेताओं द्वारा उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि स्वास्थ्य घोटाले की जांच CBI या विजिलेंस से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से वायरस बढ़ रहा है, घोटाले भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो PPE किट का घोटाला हुआ है, उसकी फेयर एंड फ्री जांच के लिए हमने एक ज्ञापन जिला सिरमौर के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हिज एक्सीलेंसी गवर्नर हिमाचल प्रदेश को भेजा है, ताकि फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो, जांच हो। और जिला के करसोग में आज भीषण अग्निकांड हुआ। इस अग्निकांड में 2 घर जलकर राख हो गए हैं, जिससे करीब 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ है। साथ ही 2 परिवार बेघर हो गए हैं। गनीमत यह रही कि जब मकानों में आग लगी उस समय कोई भी व्यक्ति घर में मौजूद नहीं था। लॉकडाउन खत्म हो गया है, बावजूद इसके भी मास्क वितरण का कार्य इन दिनों चला हुआ है। आज शिलाई की ग्राम पंचायत नाया में BDC अध्यक्ष रेणुबाला द्वारा ग्राम पंचायत वासियों को मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को कोरोना के बारे में जागरूक भी किया। आज पूरे दिन भर
मार्केट खुलने को लेकर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी रही। कुछ व्यापारियों ने 5 बजे ही अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए। जब इस बारे में उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब कर्फ्यू में ढील सुबह 6 बजे से 8 बजे तक दी गई है तो व्यापारिक प्रतिष्ठान भी शाम 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। हिमाचल में कोरोना का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़कर प्रदेश में अब 345 हो गई है। आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 2 तथा कांगड़ा जिला में 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जानकारी के मुताबिक मंडी जिला के जोगिंदरनगर में एक व्यक्ति गत दिनों इंदौर से आया था, जबकि दूसरा व्यक्ति पूना से आया हुआ था। भले ही दोनों इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर थे, बावजूद इसके भी उनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं। वहीं कांगड़ा जिला में 3 लोग गत दिनों दिल्ली से आए थे। इनमें से एक 52 वर्षीय व्यक्ति जो 27 मई को घर पहुंचा था, जबकि एक 22 वर्षीय छात्रा है जो बाई ईयर दिल्ली से घर पहुंची थी। 27 वर्षीय एक पूर्व सैनिक भी कोरोना पॉजिटिव आया है। हिमाचल में अब कोरोना के मामले बढ़कर 345 हो गए हैं। इनमें से 212 एक्टिव मामले हैं जो प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि 128 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1658 लोगों के सैंपल लिए थे, जिनमें से 756 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 940 का अभी इंतज़ार है। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।